हेलो दोस्तों, मैं वापस आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा अगला वीडियो का विषय होगा वो 13 चीज़ें जो सफल लोग नहीं करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन 13 कामों में बिता देते हैं, इसलिए हमें लक्ष्य हासिल नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी सबसे बड़ी क्षमता तक पहुँचने के लिए आपको अपने पहले से ही व्यस्त जीवन में वांछनीय आदतों को जोड़कर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप रूटीन को ख़त्म करके होशियारी से काम कर सकते हैं, जो प्रभावशीलता को कम करते हैं और मानसिक शक्ति को कम करते हैं। यहाँ 13 चीज़ें मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं। नंबर 1, अपने लिए खेद महसूस करते हुए समय बर्बाद करना। यह आपकी समस्याओं में 4 चांद लगाता है, आपके दुर्भाग्य को बढ़ाता है और आप कितने कष्ट सहते हैं इसका स्कोर बनाए रखें। चाहे आप अपने बिलों को भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हों या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हों। स्वदया आपको समस्या पर केंद्रित रखती है और आपको समाधान विकसित करने से रोकती है। कठिनाई और दुख अपरिहार्य है, लेकिन खुद के लिए खेद महसूस करना एक विकल्प है। यहाँ तक कि जब आप समस्या को हल नहीं कर सकते हैं, तब भी आप अपने रवैये को नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मदया रखने के लिए हर दिन के लिए आभारी होने के लिए 3 चीज़ों का पता लगाएं। नंबर 2, उनकी शक्ति को दूर भगाओ। आसपास के लोगों की शक्ति से दूर हटिए। आप पीड़ित की तरह महसूस नहीं कर सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, ये संभव है। यदि आपके विचार आपको पीड़ित मोड में भेजते हैं, जैसे कि मेरी भाभी मुझे पागल करती है या मेरा बॉस मुझे अपने बारे में बुरा महसूस कराता है, आप दूसरों को आपके ऊपर शक्ति देते हैं। आपके सोचने, महसूस करने का, व्यवहार करने के तरीके पर किसी का अधिकार नहीं है। अपनी दैनिक शब्दावली को बदलना या पहचानने का एक तरीका है कि आपके द्वारा किए गए विकल्प आपके हैं। ये कहने के बजाय मुझे आज देर से काम करना है, उस भावना को मैं देर से रहने के लिए चुन रहा हूँ संपादित करें। यदि आप देर से काम करते हैं तो परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ये अभी भी एक विकल्प है। जिस तरह का जीवन आप चाहते हैं उसे बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाना एक आवश्यक कंपोनेंट है। तीसरा, बदलाव से दूर भागना। हमें चेंज पसंद ही नहीं है। यदि आप चिंता करते हैं कि परिवर्तन से चीज़ें बदतर हो जाएंगी, तो आप अपने पुराने तरीकों से अटके रहेंगे। दुनिया बदल रही है और आपकी सफलता आपके अनुकूलन की क्षमता पर निर्भर करती है। जितना अधिक आप विभिन्न स्रोतों से संकट को सहन करने का अभ्यास करते हैं, शायद एक नया काम ले रहे हैं या एक अस्वस्थकर जीवन छोड़ रहे हैं, जितना अधिक आप अपने आप को अनुकूलित करेंगे, उतने ही आप अपने में सकारात्मक परिवर्तन बनाने की क्षमता में विश्वास करेंगे। नंबर 4, जिन चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन पर ऊर्जा खर्च करें। शिकायत, चिंता और इच्छाधारी सोच समस्याओं को हल नहीं करते हैं, वे केवल आपकी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में निवेश करते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। उस समय पर ध्यान दें जब आप उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अन्य लोग जो विकल्प बनाते हैं या आपका प्रतियोगी कैसे व्यापार करता है और उस ऊर्जा को कुछ अधिक उत्पादक के लिए समर्पित करता है, जैसे कि काम पर एक परियोजना को ख़त्म करना या घर या उसके साथ एक दोस्त की मदद करना। उन स्थितियों को स्वीकार करें जो आपके नियंत्रण से परे है और आपके आसपास के लोगों को नियंत्रित करने के बजाय प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 5, सबको खुश करने की चिंता। हम इसी में व्यस्त रहते हैं। क्या आप घबराए हुए हैं कि आपके ससुर आपके नवीनतम प्रयास की आलोचना करेंगे, या आप अपने पड़ोसी को कैसे खुश करेंगे? अन्य लोगों को खुश करने की कोशिश करने से आपकी मानसिक शक्ति कमज़ोर होती है और इस कारण से आप अपने लक्ष्यों को दृष्टि से खो देते हैं। ऐसे विकल्प बनाना जो दूसरों को निराश या परेशान करते हैं, साहस की ज़रूरत है, लेकिन एक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए आपको अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। अपने शीर्ष 5 मूल्यों को, वैल्यूज़ को लिखें। नंबर 6, जोखिम लेने का डर, रिस्क लेने का डर। यदि कुछ डरावना लगता है तो आप जोखिम नहीं उठा सकते हैं, यहाँ तक कि एक छोटा भी। इसके विपरीत, यदि आप एक नए अवसर के बारे में उत्साहित हैं तो आप एक विशाल जोखिम को अनदेखा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप बिना संभावना के असाधारण नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक सफल परिणाम सही जोखिम लेने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है।
स्वीकार करें कि आप एक निश्चित जोखिम के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं और पहचानते हैं कि आपकी भावनाएं आपके विचारों को कैसे प्रभावित करती है। भावनाओं और तर्क के संतुलन के आधार पर निर्णय लेने में मदद करने के लिए जोखिम लेने के पेशेवरों और उनके विपक्षों की एक सूची बनाइए। नंबर 7, भूतकाल के बारे में सोचना। अपने पास्ट के बारे में सोचना। अतीत से सीखते हुए आपको मानसिक शक्ति को निर्माण करने में मदद मिलती है। अतीत के बारे में ज़्यादा सोचना हानिकारक है। लगातार अपने पिछले विकल्पों पर सवाल करना या अच्छे दिनों के बारे में सोचना आपको वर्तमान का आनंद लेने में बाधा डालते हैं। अतीत से शांति बनाए रखिए। कभी कभी ऐसा करने से किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना शामिल होगा जो आपको चोट पहुंचाता है, और अन्य समय में आगे बढ़ने का मतलब है अफसोस करना। अपने अतीत को राहत देने की बजाय दर्दनाक भावनाओं के माध्यम से काम करें जो आपको अटकाए रखें। नंबर 8, गलतियों को अपने आप से न छुपाएं बल्कि सीखें। हम अपनी गलतियां छुपाते रहते हैं। चाहे आपको क्लास में गलत जवाब देने पर शर्मिंदगी महसूस हुई हो या आपको गड़बड़ करने के लिए डांटा गया हो, आपने छोटी उम्र से सीखा होगा कि गलतियां गलत हैं। इसलिए आप उनसे जुड़ी शर्म को दफनाने के लिए अपनी गलतियों को छिपा सकते हैं या बहला सकते हैं, और ऐसा करने से आप उनसे सीखने से बच जाएंगे। चाहे आपने उस वजन को वापस प्राप्त किया हो जिसे आपने खोने के लिए कड़ी मेहनत की थी, या आप एक महत्वपूर्ण समय सीमा भूल गए थे, प्रत्येक दुस्साहस को विकास के अवसर के रूप में देखो। अपने अभिमान को अलग रखें और विनम्रतापूर्वक मूल्यांकन करें कि आप नासमझ क्यों हैं। उस ज्ञान का उपयोग पहले से बेहतर करने के लिए करें। नंबर 9, अन्य लोगों की सफलताओं के बारे में सोचना है। इसमें भी हम अपनी काफ़ी समय व्यतीत कर देते हैं। सहकर्मी को प्रमोशन प्राप्त करते हुए देखना, किसी मित्र से उसकी नवीनतम उपलब्धि के बारे में बात करना, या परिवार के किसी सदस्य को ऐसी कार खरीदना जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, देखकर ईर्ष्या की भावनाएं भड़क सकती हैं। लेकिन ईर्ष्या आपके प्रयासों से ध्यान हटा देती है और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप करती है। सफलता की अपनी परिभाषा लिखिए। जब आप उस परिभाषा में सुरक्षित हो जाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को नाराज करना बंद कर देंगे और आप तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये पहचानें कि जब अन्य लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो उनकी उपलब्धियां आपकी उपलब्धियों को कम नहीं कर सकती। नंबर 10, पहली असफलता के बाद हार मानना। हम हार मान लेते हैं। कुछ लोग हर कीमत पर असफलता से बचते हैं क्योंकि ये आत्ममूल्य की उनकी भावना को उजागर करता है। अपने पहले प्रयास के बाद आपको प्रयास करना या छोड़ना नहीं, आपकी क्षमता तक पहुंचने से रोक देगा। बेतहाशा सफल व्यक्ति के बारे में लगभग हर कहानी बार बार असफल होने की कहानियों से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यवहारा लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले थॉमस एडिसन की हजारों विफलताओं पर विचार करें। अपने आप को अपनी सीमा तक खींचकर हार के डर का सामना करें। यहाँ तक कि जब आप शर्मिंदा, अस्वीकार या शर्म महसूस करते हैं तो अपने सिर को ऊंचा रखें और सफलता की कमी को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने से इनकार करें। अपने कौशल में सुधार पर ध्यान दें और असफल होने पर के बाद फिर से प्रयास करने के लिए तैयार रहें। नंबर 11, डर अकेले समय का। हम अकेले में खुद से डरते हैं। एकांत कभी कभी अनुत्पादक महसूस कर सकता है। कुछ लोगों के लिए उनके विचारों के साथ अकेले रहने का विचार एकदम डरावना है। अधिकांश लोग गतिविधि और पृष्ठभूमि के शरीर के साथ अपने दिनों को भरने से चुप्पी से बचते हैं। हालांकि मानसिक शक्ति के निर्माण के लिए अकेला समय एक आवश्यक कंपोनेंट है। प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट तक अपने विचारों को दुनिया के विचलित किए बिना इकट्ठा करें। अपनी प्रगति को प्रतिबिंबित करने और भविष्य के लिए लक्ष्य बनाने के लिए समय का उपयोग करें। नंबर 12, लगता है कि दुनिया उनके लिए कुछ कर रही है। हम ये सोचना पसंद करते हैं कि यदि हम बुरे समय में पर्याप्त परिश्रम करते हैं या इसे कठिन बना देते हैं तो हम सफलता के योग्य हैं। लेकिन दुनिया के लिए इंतज़ार करने के लिए आपको लगता है कि आप क्या सोचते हैं एक उत्पादक जीवन रणनीति नहीं है। जब आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर चाहते हैं तो आप समय का ध्यान रखें। जानबूझकर उन सभी पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको लगता है कि आपके लायक होने के बजाय आपको देना है। भले ही आपको लगता है कि आप जीवन में एक निष्पक्ष हाथ से निपट चुके हैं, आपके पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए उपहार है। नंबर 13 और अंतिम, तत्काल परिणाम की अपेक्षा करना। आत्मविकास धीरे धीरे विकसित होता है। चाहे आप अपनी शिथिलता के प्रवृत्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हों या अपनी शादी में सुधार कर रहे हों, त्वरित परिणाम की उम्मीद निराशा की ओर ले जाएंगे। एक मैराथन के रूप में अपने प्रयासों के बारे में सोचिए। एक स्प्रिंट
की तरह नहीं। सफलता की राह पर रोड बम्स को माइनर सेटबैक्स के रूप में देखें, न कि रोड बंद। आपको जीवन में किसी भी बिंदु पर सभी मानसिक शक्ति की आवश्यकता है, चाहे वो किसी प्रियजन की हानि हो, वित्तीय कठिनाई हो या कोई बड़ी समस्या हो। मानसिक मजबूती आपको चुनौती के माध्यम से आगे बढ़ने को संकल्प देगी। और बड़ी खबर यह है कि हर कोई अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत कर सकता है। अपने मानसिक शक्ति कोच होने का अभ्यास करें, उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जिनमें आप अच्छा कर रहे हैं और यह पता लगा सकते हैं कि आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है। विकास के अवसर पैदा करें और फिर अपने आप को चुनौती दें कि आप कल की तुलना में आज थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मेरा अगला वीडियो मानसिक रूप से शक्तिशाली लोगों के 15 गुण पर है। अगला वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए।